गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दोबारा फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक के सीरीज का दूसरा वीडियो सामने आ रहा है। आपको इससे पहले मैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का बेसिक कंसेप्ट बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर था। उसमें रेडियन, डिग्री, मेजरमेंट कैसे किया जाता इसका कंसेप्ट मैंने बताया था। उसके बाद थीटा, आर्क लेंथ और रेडियस के ऊपर भी मैंने बताया था कंसेप्ट कैसे उस पर बनता है क्वेश्चन, वो भी मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको उसका जो डिटेल कंसेप्ट था वो मैंने समझाया था। आज मैं क्वेश्चन उसी के ऊपर उसी फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैथ बाय गणित भैया के नाम से जाना जाता है। उसमें अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी अगर समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को जरूर प्यार दीजिएगा, जस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे इस तरह से है जो कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, यानी कि रेडियन से हमें डिग्री मेजर में करना। तो कैसे किया जाएगा? तो देखो जी, यहाँ पे जो रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है वो 6 रेडियन है। 6 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कल सिखाया था कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री का होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जो 1 रेडियन होगा वो कितना? 180 बटे पाई के बराबर होता है। ध्यान देना, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 रेडियन को बदलो, तो 6 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा? तो 180 को 6 से गुणा कर देंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो पाई की जगह पे हम 22/7 भी रख सकते हैं। 22/7, तो 7 नोमिनेटर में आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसे देखो काट के कट रहा है तो 11 2 जा एंड 3 2 जा, अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई होगा 180 इंटू 7×21/11। 180 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 0 18 36 0 8 7 3, यानी कि ये वैल्यू 3780/11। ये वैल्यू अभी टोटल किस में आया है? डिग्री में आया है। बट ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने एक चीज सिखाया था डिग्री मेजरमेंट में जो लोएस्ट मेजरमेंट होता है वो सेकंड तक जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो अभी 3780/11 है, हम डिवाइड करते हैं इसको तो जो वैल्यू आएगा वो देखना कितना आ रहा है। 3780 डिवाइड बाय 11, 3 के टेबल से जाएगा तो 33 4 8 44 4 0 11 दिया 33, ये कितना आया? 7 आया। इसको लिख सकते हैं अब हम लोग 3780/11 को 343 पूर्णांक 7/11 डिग्री, यानी ये पूरा डिग्री में है। तो हम इसको भी बदलेंगे, ये देखो इतना डिग्री प्लस ये पूरा डिग्री, तो ये तो 7 में 11 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन हम एक कंसेप्ट में पढ़ाया था जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 7/11 डिग्री में है, ये भी किस में है? डिग्री में है। तो 7/11 का वैल्यू कितना होगा? 60 गुना 7/11, यानी कि 7 × 42। तो सिमिलरली क्या करो, यानी कि जो वैल्यू बच रहा है ना, जो शेषफल बच रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 42, इतना वैल्यू आएगा 420, उसको 11 से डिवाइड कर दो। फिर 11 दिया 33 9 11 8 88, शेषफल कितना आया? 2, यानी कि ये जो वैल्यू देगा 343 डिग्री। अगला क्या? 38 मिनट। अब अगला 2 बच गया शेषफल, तो इसी में क्या कर दो? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 गुना 60 कितना वैल्यू देगा 120। 120 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 एकम 11 1 0 नहीं लगेगा, 10 की टेबल से लगा दो 0.0 11 तो फाइनली 38 मिनट 2 बटे कितना बचा था 11। ये भी किस में था भाई मिनट में ही था, ये भी किस में था मिनट में था। अगला हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे क्योंकि वो सेकंड में बदलने के लिए 343 डिग्री 38 मिनट और अभी कितना आया 10.9 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। द हाईएस्ट डिग्री में डिग्री वैल्यू होता है, उसके बाद मिनट होता है और उसके बाद सेकंड होता है। तो 6 रेडियन का वैल्यू डिग्री में कितना होगा इतना होगा। समझ में आ गया? चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट होगा फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। देखो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 60 डिग्री है। एंड इंटरसेप्ट आर्क ऑफ लेंथ, आर्क मतलब एल, एल कितना है 35 सेंटीमीटर। तो तुमसे रेडियस पूछ रहा है कि रेडियस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालता है तो मैंने पढ़ाया था कि थीटा को पहले कन्वर्ट करना होता है रेडियन में होता है, समझे? तो 60 इंटू पाई बाय 180, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से हटेगा तो पाई बाय 3 ये वैल्यू रेडियन में आ जाएगा। तब हम थीटा का जो फॉर्मूला पढ़ाया था क्या थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर, थीटा के जगह पे पाई बाय 3 और एल की वैल्यू कितना दिया है 35 और आर यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 35 इंटू 3 डिवाइड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर इज इक्वल टू 35 इंटू 3, पाई का वैल्यू 22 7 35 दिया 105 गुने 7 बटे 11 735 बटे 11 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने ये जाना कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का प्रयोग कैसे करेंगे। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, उसमें कंडीशन मैंने पढ़ाया था, उसमें जो थीटा होता है ना वो रेडियन होता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा किसको 60 डिग्री को। कैसे करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके और फिर जो कैंसिल होगा तो रेडियन में आएगा और उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। ये से तो हम ये सारा क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दे रहा है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखिए और जल्दी जल्दी बना लीजिए इस क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि मिनट हैंड की लेंथ। आप देखिए अगर ये हम घड़ी समझें, ये वॉच है, कुछ इस तरह से 4 पार्ट में हम बांट दिए इसको, तो यहाँ पे कितना होगा मान लो 12 बज रहा है, यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11 और फिर 12। आप जानते हो इस दोनों के बीच का जो टाइम होता है ना, ये टाइम 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का 5 मिनट का 5-5 मिनट का क्या होता है गैप होता है। अब अगर इसमें घड़ी के अंदर 3 प्रकार के हैंड होते हैं, कौन कौन सा हैंड होते हैं? एक तो होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकंड हैंड। यहाँ पे आवर और सेकंड का यूज नहीं किया गया, बट यूज कर सकता था क्वेश्चन के अंदर। हमें सिर्फ मिनट हैंड बोला है, मिनट हैंड का ही हेल्प करेंगे हम यहाँ पे। तो मिनट हैंड अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं, तो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तब बताइए मिनट हैंड अगर है तो मिनट हैंड अगर एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट में लगाना पड़ेगा उसको, यानी 1 घंटा में। तो मिनट हैंड के द्वारा 360 डिग्री कितना समय में लगाएगा तो 60 मिनट में लगाएगा। बट यहाँ पे जो ये लेंथ है, इसी लेंथ को हम लोग यहाँ मिनट हैंड कर रहे हैं,
जो ये सर्कल की तरह एक वृत्त के अंदर में बन रहा है, इस वृत्त में ये रेडियस का काम कर जाएगा। तो वही चीज देखिए आप, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर जो रेडियस हो गया। हाउ फार डज इट टेक टू मूव 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट में ये मिनट हैंड, सपोज ये मिनट हैंड है, तो 40 मिनट में ये कितना दूर आ जाएगा। तो देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40, यानी कि मिनट हैंड घूम करके यहाँ पे ये कितना दूर कवर किया है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा घूम रहा है और कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तभी अभी हमने सिखाया कि जो 60 मिनट होता है, 60 मिनट अगर घूमेगा तो ये पूरा सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360 बटे 60। तो क्वेश्चन है कि 40 मिनट में कितना चलेगा, तो 40 मिनट के लिए क्या निकालेंगे, 360 गुना 60 गुना 40, 66, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 यानी 240 डिग्री का एंगल बनाएगा। अभी ये थीटा आ गया, यानी ये पूरा क्या हो गया, एंगल बना 240 डिग्री का। कितना मिनट में, 40 मिनट में। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180, 0 से 0 गया, 6 4 जा एंड 6 3 जा, 6 टेबल से कट गया, 4π/3 इतना रेडियन बनेगा। ठीक है जी, तो थीटा निकल गया रेडियन में। अब यूज करो सीधा, थीटा इज इक्वल टू L/R। L का वैल्यू कितना नहीं मालूम है, थीटा वैल्यू कितना 4π/3, L का वैल्यू तो हमें यही पूछ रहा है कि कितना दूर चला जाएगा। ठीक है ना, तो R की वैल्यू 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइड बाय 3, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 0, 15 का डबल करेंगे 30, 2 से 2 काट देंगे तो 2 पाई हो जाएगा। 2 को 3.14 फुट कर देंगे, 6.84 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आर्क लेंथ ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6.28 सेंटीमीटर में। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और बच रहा, 2 क्वेश्चन और बच रहा, आप कोशिश कीजिए कैसे बन रहा, वीडियो को पॉज करते जाइए और सॉल्व करते जाइए। अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये इसमें क्या कर रहा है, देखो कंडीशन दिया है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, लंबाई क्या है, सेम है। ठीक है, कितने सर्कल हैं जी, 2 सर्कल है। ठीक है, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, आ जाओ। 2 सर्कल है, सबटेंडेड एंगल्स। देखो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, इसमें ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, और ये क्या होगा, आर्क का लेंथ। इस दोनों सर्कल में क्या है, आर्क ऑफ लेंथ सेम है। आर्क ऑफ लेंथ क्या है, सेम है। इस जगह L ले रहे हैं तो यहाँ पे भी L लेंगे। इसका रेडियस अलग हो सकता है, ये R2 लेंगे तो इसको R1। ये वाला एंगल θ1 है तो ये वाला एंगल θ2 होगा। ठीक है, तो देखो 2 एंगल दिया सबटेंडेड, अगर इस पे θ1 का वैल्यू है 65 डिग्री और उस पे है θ2 का वैल्यू कितना, 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो अभी इसको रेडियन बदलना पड़ेगा ना जी, π/180 करना पड़ेगा, तो इसे भी π/180 डिग्री करना पड़ेगा। फिर फाइनली पूछ क्या रहा होगा, रेडियस R1 और R2 के बीच में रिलेशन है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। रेडियस क्या होगा, तो हम जानते हैं θ1 इज इक्वल टू L डिवाइड बाय R1। तो देखो जी R1 निकालेंगे, L/θ1 हो जाएगा। इसका देखो जी θ2 इज इक्वल टू L/R2, तो यहाँ से R2 क्या हो जाएगा, L/θ2 हो जाएगा। तो बड़ी इजी से कर सकते हैं, रेशियो निकालने को कह रहा है
तो क्या हो जाएगा R1 बाय R2। R1 का वैल्यू कितना है L बाय थीटा 1 और ये कितना है L बाय थीटा 2। ये 4 बार है, रेसिप्रोकल कर देंगे L बाय थीटा 1 इंटू थीटा 2 बाय L, L से L कैंसिल हुआ तो थीटा 2 बाय थीटा 1 आया। तो देखो जी थीटा 2 का वैल्यू कितना है, ये है, यहाँ रख देते हैं 110 गुना पाई बाय 180 डिवाइड बाय थीटा 1 कितना है 65 इंटू पाई बाय 180। ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। देखो 5 के टेबल से काटो, 22 पंचे कट जाएगा और 13 बचे 65, यानी कि R1 अनुपात R2 22 अनुपात 13 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से क्या होगा ये क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाओगे तो सेम तरीके से बनाना है। अब ये देखो अगर शॉर्टकट बनाना होता तो डायरेक्ट हम यहाँ पे निकाल लेते कि ये दोनों तो सेम है, रेशियो करेंगे थीटा का रेशियो के बराबर आ जाएगा क्योंकि इसका कांस्टेंट है। थीटा और आर में रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को पलट देते आंसर आ जाता। बट वैसे नहीं करना है हमें, क्योंकि हम बेसिक शुरू से बना रहे हैं, बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि एक्चुअली बन कैसे रहा है। कोई डायरेक्ट शॉर्टकट कर देगा R1 R2 इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1, ये कहाँ से लाया होगा, इसीलिए ऐड करके फॉर्मूला लाया होगा ना। कोई कहेगा शॉर्टकट ट्रिक है, ट्रिक क्या है, R1 बाय R2 थीटा और L के बीच में रिलेशन यहाँ पे है क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। थीटा 1 अगर मान लो यही चीज हम लेते हैं थीटा 1 बाय थीटा 2 बताओ तो क्या लेना पड़ता, R1 बाय R2 लेना पड़ता है ना। अब एक रिलेशन अगर R की लेंथ सेम है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर थीटा 1 R1 बराबर थीटा 2 R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये भी एक रिलेशन बन के बाहर आ जाएगा। तो करने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा फॉर्मूला का यूज करो और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बता चुके हैं कैसे ये बनता है, फिर भी देख लो ये माइनस में दिया होगा तो कैसे करेंगे हम लोग। -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना है, ओके। तो 47 डिग्री माइनस 47 डिग्री 30 मिनट में, देखो जी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो आधा डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा 30 मिनट में, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री 60 मिनट, आधा डिग्री 30 मिनट के बराबर। तो 30 मिनट की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं 1/2 डिग्री। अब इस मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर दो, 47 गुना 94 एक 95, 95 बटे तो क्या डिग्री में वैल्यू है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 5/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जी 19 5 जा एंड 36 5 जा, तो 19 पाई डिवाइड बाय -36 गुना 72 72, इतना ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, डिग्री मेजर कर रहा है, -4 है तो -4 को क्या करेंगे जी -4 रेडियन पे -4 इंटू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई कितना होगा 18 चौके 72 720 बाय पाई की वैल्यू 22/7, 11 दूनी 22 36 गुना 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7 6 के 42 7 या 21 21 4 25, इतना डिग्री बाय 11 आया। लेकिन इसको ऐसे तो नहीं छोड़ना है, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो डिवाइड करो 2520 है ना, 7 6 42 7 या 21 4 25 सही है, 11 दूनी 22 3 2 11 दूनी 22 10 100 11 नंबर 99 1। अब देखो कितना वैल्यू आ रहा है 229 डिग्री, 1/11 1/11 ये किसमें है, ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, लेकिन इसको मिनट में बदलो, किससे गुना कर देना 60 से, कितना वैल्यू आया 60, 60 को फिर 11 डिवाइड करो, 11 बचे 55 5, यानी कि 229 डिग्री, यहाँ पे 5 मिनट
इसको फिर कर दो 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड में हो जाएगा 4 5 30, 311, 11 दूनी 22, 8 0 11 7 77, 3 11 दूनी 22, यानी कि 27.2 सेकंड। बीच में कुछ लिखना नहीं है, इनटू मल्टीप्लाई कुछ भी, ये डायरेक्ट लिखा जाता है 229 डिग्री 5 मिनट 27.2 सेकेंड। ये ऐसा ही इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है जी। तो बाकी ये है, ये बहुत इजी है, कर ही सकते हो। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर इस पर नए हैं तो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास मिलता चला जाएगा। ठीक है, बाय बाय।